नमस्कार। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मार गिराया, तो हमने दुनिया भर में बताया किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, उनकी ट्रेनिंग करती है, उनको वेपन्स देती है और उनको भारत की ओर भेज देती है। भारत ही क्या, दुनिया भर में भेजती है। और उसके चलते हमने ऑपरेशन सिंदूर का मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, जहाँ पे जो उनके आतंकवादी कैंप्स थे, उन आतंकवादी कैंप्स में हमारे आर्म फोर्सेस ने घुसकर उनको खत्म किया और 100 से ज्यादा अधिक आतंकवादी मार गिराए। ये आतंकवादी वो थे जो बहुत सारे हमले हमारे देश में क्या, विदेशों में भी उन्होंने किए थे। तो मैं मानती हूँ इसका धन्यवाद सिर्फ हमारी देश की जनता को नहीं करना चाहिए, दुनिया भर के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के शिकार सभी हैं और जो जो आतंकवादी पाए गए हैं वो पाकिस्तान में ही पाए गए हैं। पर यहाँ पे मैं 2 कंट्रीज मेंशन करूंगी जिनको आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए था, जिनको डट के इंडिया के साथ समर्थन देना चाहिए था, पर उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दिया। वो 2 देश कौन से हैं? वो 2 देश वो हैं जो हमारी टूरिज्म एक्टिविटी तो चाहते हैं, देश से टूरिस्ट तो चाहते हैं, और जो टूरिज्म एक्टिविटी से इकोनॉमिक उनकी ग्रोथ होती है, वो इस्तेमाल किससे पे करते हैं? ड्रोन्स और आर्म्स बनाने में। 2 कंट्रीज कौन सी है? टर्की और अजरबैजान। अजरबैजान में इंडियन टूरिस्ट 4th हाईएस्ट हैं, दुनिया भर के जो उनके पास टूरिस्ट आते हैं 4th हाईएस्ट इंडियंस हैं। डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है ऑफ इंडियन टूरिस्ट चूजिंग अजरबैजान। सिमिलरली टर्की में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हुई है इंडियन टूरिस्ट की, करीब 20% हुई है। करीब 3.5 लाख टूरिस्ट पिछले साल टर्की में गए हैं। वो हमारे देशवासियों से पैसा तो चाहते हैं, हमारे देशवासियों से टूरिस्ट तो चाहते हैं, पर वो पैसा कहाँ जा रहा है आपको उसका ध्यान रखना जरूरी है। वो पैसा जा रहा है पाकिस्तान को समर्थन देने में और पाकिस्तान को ड्रोन्स प्रोवाइड करने में। आपको ये पता है कि जो ड्रोन्स दागे गए थे हमारे देश में, जो हमारे डिफेंस रडार सिस्टम ने, एयर डिफेंस रडार सिस्टम ने मार गिराए थे, वो सारे टर्की से आए थे। और यही नहीं हुआ, जब जब पाकिस्तान का जो आर्मी है, जो टेररिस्ट को संरक्षण देता है, टेररिस्ट के लिए झगड़ रहा है, वो जब जब हमारी तरफ अटैक कर रहे थे, अजरबैजान और टर्की के स्ट्रीट्स में उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। तो क्या हम देशवासियों को ऐसे 2 कंट्रीज में जाना चाहिए जहां पर वो आतंकवाद का समर्थन करते हुए पाए गए हैं, और खास करके क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमसे लिंक्ड है, और वो चाह रहे हैं। टर्की का तो उन्होंने रोड शोज किए पिछली बार, उन्होंने टूरिज्म को और अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की। देयर टारगेट इज 1 मिलियन इंडियन टूरिस्ट कमिंग टू टर्की। टॉप 10 में हम इंडियन टूरिस्ट पहुंचे, वो उनकी टारगेट है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी टूरिज्म पे आधारित है। तो अब समय आ गया है कि हम अगर अपना टूरिज्म एक्टिविटी भी चूज करें, हम ऐसे देशों के साथ करें जो हमें मजबूत बनाते हैं, जो हमारा ही कमाए हुए पैसों से आतंकवाद दूसरे देशों से हमारे खिलाफ नहीं करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, समर वेकेशन है, मैं जानती हूँ काफी उन्होंने प्लान भी किया होगा, काफी उन्होंने सोचा भी होगा इन 2 कंट्रीज में जाने की। बस यही अपील है कि इन 2 कंट्रीज के सिवा आप देश में घूमिए। देशों की अलग अलग जगह है, ग्रीस है, आर्मेनिया है, ऐसे देशों को चुनिए जो हमारे देश के साथ खड़ा है, और इन 2 देशों को इकोनॉमिकली हमारे टूरिज्म मनी से एम्पावर नहीं करिए, क्योंकि ये पैसा ब्लड मनी के रूप में तब्दील होता है। जय हिंद, जय हिंद की सेना।